अब हम चल रहे हैं अजमेर की ऊंचाइयों पर, तारागढ़ किले की तरफ। यह किला सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं है, यह इतिहास की सांसें हैं। जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो, हवा ठंडी हो जाती है, शहर छोटा और दिखने लगता है और दिल बड़ा। यहाँ से अजमेर का पूरा नज़ारा ऐसे दिखता है जैसे जैसे कुछ ज़िंदगी आपके पैरों के नीचे हो। पुराना दरवाज़ा, टूटी दीवारें, मौसम से घिस चुकी ईंटें, सब बताते हैं कि यह समय बीत जाता है पर इतिहास खड़ा रहता है। यह जगत एडवेंचर भी है और शांति भी, जहाँ खड़े होकर मन बोलता है यार जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इतनी देर से चल रहा हूँ, अभी तक 1.5 किलोमीटर ही चला हूँ। हाँ, ये एक भाई बता रहा था कि तुम गलत रास्ते से आ गए हो। सही रास्ता ये उतरने वाला रास्ता है और जाने वाला रास्ता कोई और है। नहीं पता था, मैं पहले यहाँ नहीं आया था। यहाँ जाने किसकी दरगाह है। लोगों ने खूब मन्नतें मांग रखी है, किसी ने चूड़ियाँ बांध रखी है, किसी ने धागा। हाँ, ये भी किसी एडवेंचर से कम नहीं है, लेकिन ठीक है, जो भी चैलेंजेस आ रहा है एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। चैलेंज होता है। अब अगर पहला एडवेंचर अगर हार मान ले तो बाकी का एडवेंचर कहाँ होने वाला है। एकदम खड़ा ही रास्ता है, मैं बैक से करके दिखाता हूँ। ये हमें पहुँचना है, ये टावर दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा है इधर, लेकिन पूरा इसे घूम के चलते हैं। देखते हैं हालात कब तक साथ देते हैं। टोटल जो एरिया है 4-4.25 किलोमीटर का है, जो अभी जिस रूट से मैं जा रहा हूँ। ये मोबाइल की बैटरी भी कम है, तो देखते हैं मोबाइल की बैटरी कब तक साथ देती है। हाँ, एक तो कुछ पत्थर ऐसे है ना एकदम प्लेन, पैर भी फिसल रहा है। भाई हमको भी ले लो ब्लॉग में। आप आ रहे हो कि जा रहे हो? भाई मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस रास्ते से कोई आए। भाई मेरे साथ ही जा रहा है। करेंगे कि आप किसी भी रास्ते से आए, इस रास्ते से ना फट के 4 हो जाएगी आपकी। लेकिन एक भाई रास्ते में मिले थे मुझसे, हाँ। वो कह रहे थे कि हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। अच्छा, चढ़ने का रास्ता कोई दूसरा है, उधर से सीढ़ियाँ बनी है उसके लिए। हाँ हाँ बनी है। कह रहे हैं कि ये उतरने का रास्ता है। वही फट के 4 हो रही है हम लोगों की। बाकी मेरे फ्रेंड तो निकल गए हैं, मैं फंस गया हूँ। मैं तो अकेला ही हूँ। तो अगर आप भी अगर इस रूट से आने की सोच रहे हैं अगर तारागढ़ फोर्ट पे, तो बेहतर यही है कि सीढ़ियों वाला रास्ता चुने। हालांकि गलत रास्ता हमेशा गलत जगह लेके जाता है, वही हमारे साथ हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है अजमेर सिटी। और सोचो इतनी दूर से सफ़र करके आ रहे हैं, दरगाह तो दिख ही नहीं रहा है कहीं। इधर से हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद दिखे, लेकिन ये है उधर कॉर्नर पे, उधर आना सागर है और इधर ही कहीं होगा। थोड़ा सा दूर और है ये, लेकिन यहाँ जाने के लिए कम से कम 2 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा और हमें बस इतना। अब चाहे किसी भी रास्ते से जाना पड़े, जाना तो है ही। मुझसे एजेड लोग चढ़ के जाके वापस आ गए और मैं हार मान लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बुजुर्ग लोग जाके और आ रहे हैं, वो अलग बात है कि वो जाने के लिए किसी और रास्ते का चुनाव किया होगा।
तो क्या, गलत ही सही रास्ता तो चुना है ना। कहाँ जाना है तुमको? एक बार करिए हजरत हाथ, एक हाथ करो जिससे रोटी खाते हो, बाद दूसरा नहीं, एक हाथ नीचे करो जनाब। जाओ बाटे दे रहा हूँ, ले जाओ, मगर ये आगे आ जाओ, चप्पल के साथ उंगली का निशानी आंख में लगा लो। ये बता रहे हैं जादू का पत्थर है। आंख में लगाओ, आगे आगे। जादू का पत्थर ऐसा काटते ही कि हवा में लटका हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे से पेस है, सपोर्ट रखा हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी होगा कुछ ना कुछ, इसका इतिहास होगा। वो दिख रहा है शहर। अभी कुछ देर पहले मैं वहाँ था, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे। अब मैं लगभग किले के समीप में हूँ, या वो आना सागर है। तो ऐसा मुझे लग रहा है जो दरगाह है वो इस साइड पे है। चलते हैं पहले टॉप पे चल के फिर आपको चीज़ें दिखाता हूँ मैं। राजस्थान सरकार को यहाँ पे एक रोपवे लगाना चाहिए था। रोपवे ज़रूरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऊंचा है। इतना मेहनत करने के बाद आखिरकार किले तक पहुँच गए। अब देखते हैं अंदर किले के अंदर क्या है, चलते हैं दिखाते हैं आपको भी। यहाँ पे यहाँ से पूरी अजमेर सिटी दिख रही है। देखो, ये यहाँ आने वालों के लिए एक नसीहत भी है कि अगर तारागढ़ फोर्ट देखने आ रहे हो तो यहाँ पे कोई फोर्ट वोट नहीं है। फोर्ट के नाम पे यही है जो दिख रहा है हमारे पीछे, ये है, पीछे ये है और कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे पूरी आबादी बसी हुई है। हाँ, आप आएंगे तो एक वो जादुई पत्थर जो है वो है आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मैंने देखा था उसके नीचे ना थोड़ा सपोर्ट रखा हुआ है चीज़ें। तो यहाँ पे फोर्ट के नाम पे बस जो मेरे पीछे दिख रहा है यही है। धूप बहुत तेज़ हो रही है। ये इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। मज़ार है, जिनको मज़ार देखना है, आना है तो मज़ार देखने आ सकते हैं। बाकी धूप बहुत तेज़ है। मैं बैक कैमरे से सिटी दिखा देता हूँ तुम्हें। वो आना सागर यहीं कहीं दरगाह है, इधर ही कहीं, फिर उसके बाद ये पूरी सिटी। ये एक जगह है, यहाँ पे कान लगा के घोड़े की आवाज़ सुनी जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना, तबड़क वैसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मैंने सुना था कुछ, मुझे भी फील हुआ था थोड़ी बहुत, लेकिन अब थोड़ा बहुत कुछ मुझे डाउट भी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही थी, लोग सुन रहे हैं। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ पहले। ये वो जगह है। मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ ना, कैमरे की माइक है ना, फ़ोन के कैमरे की माइक, मैं उससे सुनने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार, देखता हूँ उससे आता है कि नहीं आता है। एक बार ट्राई करता हूँ मैं एक बार। इसमें भी आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। एक बार कैमरे के सामने से चेक करती हूँ, रिकॉर्ड करके।
तो ये कह रहा था कि कान लगा के मैंने सुना था कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब मैंने कैमरे की माइक्स लगा के आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो एक्सटर्नल नॉइज़ और बच्चों की आवाज़ और सिक्का फेंकने की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी बजाय उसके। तो ऐसी कोई आवाज़ कैमरे की माइक में रिकॉर्ड तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने सुना। बाकी अब नीचे जाने की कोशिश। देखो दरगाह दिखाओ मैं यहाँ पे ऊपर दरगाह के लिए आप आ सकते हैं चढ़ के। इतना मेहनत करके फोर्ट, यहाँ पे फोर्ट नहीं है। फोर्ट था लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होता जा रहा है। जो उधर से आने के रास्ते से ना, जिस रास्ते से मैं आया हूँ उधर से, उस रास्ते के मुकाबले ये जाने वाला रास्ता, हालांकि एक्चुअल में कह रहे हैं कि ये आने वाला रास्ता है, जाने वाला रास्ता वो है। तो आते वक्त तो मैंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, जाते वक्त थोड़ी बहुत आसानी हो रही है मुझे। दोस्तों, अजमेर सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। यहाँ हर लोकेशन दिल को थोड़ा सा बदल देती है। अगर कभी ज़िंदगी उलझ जाए तो अजमेर ज़रूर आना मेरे भाई। इस व्लॉग में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और उनका भी ख्याल रखना जिनका कोई नहीं रखता।